मतलब जितने भी डायरेक्टर मुझे मिले वो मुझे ये देखते थे कि ये तो डांसर है, तुम एक्टिंग भी करती हो। मैं जुड़ी इस कहानी से और जैसे धीरे धीरे अनिल सर जुड़ने लग गए और मतलब कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स अपने आप आने लग गए, तो ऐसा लगा ये फिल्म तो एक अलग स्केल पे जा रही है। अगर आपको ये वर्सेटैलिटी अगर देखनी है तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इस फिल्म में सारे वर्सेटाइल एक्टर्स थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सब सब इन द वर्ल्ड। इट वाज द मोस्ट, आई थिंक टॉप 10 लिस्ट में थी थार। इट वाज द 9th मोस्ट वॉच्ड फिल्म इन द वर्ल्ड। एक हफ्ते के रिलीज में इतना अच्छा रिकॉर्ड ब्रेक करना, विच इज ब्रिलियंट। सो आई एम ग्लैड दैट पीपल आर वाचिंग इट। उनको नया लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है, और उसका हिस्सा मैं हूँ, विच इज रियली रियली स्पेशल। तो मैंने वो कैरेक्टर पढ़ा, मैंने कहा ये तो बहुत अलग है मुझसे, और ये गाली भी देती है। मैं लड़कियों के खानदान से हूँ और इवन हॉस्टल में पली बड़ी हूँ, मैंने कभी ये सब नहीं किया। कहते नहीं नहीं, यू हैव इट इन यू। एस्पेक्ट है इन एक्टिंग एंड वर्किंग ऑन योर डायलेक्ट, लेकिन वो कहते हैं डायलेक्ट तो ये लड़की पकड़ लेगी, गाली कैसे पकड़ेगी। ऑनेस्टली दे डायलेक्ट ट्रेनर को गाली ट्रेनर बनना पड़ा मेरे लिए। तो उन्होंने मुझे बोला डायलेक्ट तुझे आ गया, तुझे गालियां सिखाने की जरूरत है। उनकी भी आंखों में आंसू थे जब मेरी आंखों में आंसू थे। वो भी उसी इंटेंसिटी से सवाल पूछ रहे थे ताकि मैं अपनी डायलॉग डिलीवरी उसी स्टाइल में करूं। देखिए, वैसे तो ऊपर वाले ने हम सबको कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई स्पेशल स्किल दिया ही है, लेकिन आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारी जो खास मेहमान है ना, उनके ऊपर भगवान कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, क्योंकि वो एक अच्छी एक्टर है, एक कमाल की डांसर है, कॉमेडी वो करती हैं, अपना परफॉर्मिंग आर्ट्स इंस्टीट्यूट उन्होंने खोला हुआ है, और क्या क्या स्किल्स उन्होंने छुपा के रखे हैं वो सब हम उनसे जानेंगे। मैं बात कर रही हूँ द सुप्रीमली टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एंड ब्यूटिफुल मुक्ति मोहन की, जिनको हमने अपना बॉलीवुड डेब्यू करते हुए देखा है। ढेर सारी बातें उसके बारे में भी करेंगे, फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी करेंगे, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुक्ति, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन अ प्लेटफॉर्म। Thank you so much. Punjab Kesari has been my really, really childhood, and also so many memories of reading it, and it's like coming home, you know. एक breakfast table conversation होता था, तो I'm glad that we are having a conversation here. So thank you. So the pleasure is all ours, and पूरी टीम की तरफ से I wish to extend a heartiest congratulations आपके बॉलीवुड डेब्यू के लिए. So tell me about थार. अभी रिलीज हो गई है, कैसी फीलिंग है? मुझे तो एक्चुअली ये विश्वास ही नहीं हो रहा रिलीज हो गई है, पहली बात तो। क्योंकि इसको फिल्म को भी एक बनने में, इसकी कहानी बनने में, और जब तक मतलब मैं जुड़ी इस कहानी से और जैसे धीरे धीरे अनिल सर जुड़ने लग गए और मतलब कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स अपने आप आने लग गए, तो ऐसा लगा ये फिल्म तो एक अलग स्केल पे जा रही है, बट आई एम सो ग्लैड दैट द सोल ऑफ द फिल्म और जो उसकी रूह है वो राज सर ने पकड़ के रखी। और राज सिंह चौधरी इतने टैलेंटेड राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने गुलाल लिखी है, उन्होंने एक्ट भी किया है। तो आई थिंक अगर आपको ये वर्सेटैलिटी अगर देखनी है तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इस फिल्म में सारे वर्सेटाइल एक्टर्स थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सब सब। तो इवन हर्षवर्धन का ये डेब्यूटेंट प्रोड्यूसर है वो इस फिल्म के, एंड ही हैज आल्सो एक्टेड एंड ही इज थरो विद द स्क्रिप्ट। सो सब इतने मल्टी फैसेटेड लोग जब मिल जाते हैं तो इतनी अच्छी फिल्म बनती है और कुछ नया बनता है। तभी आई थिंक इन द वर्ल्ड इट वाज द मोस्ट, आई थिंक टॉप 10 लिस्ट में थी थार। इट वाज द 9th मोस्ट वॉच्ड फिल्म इन द वर्ल्ड, एंड इन विद इन एक हफ्ते के रिलीज में इतना अच्छा रिकॉर्ड ब्रेक करना, विच इज ब्रिलियंट। सो आई एम ग्लैड दैट पीपल आर वाचिंग इट। उनको नया लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है, और उसका हिस्सा मैं हूँ, विच इज रियली रियली स्पेशल। सो थैंक यू। और आप सिर्फ हिस्सा नहीं हो, आप कैटलिस्ट हो, मतलब योर कैरेक्टर इज द टर्निंग पॉइंट कहानी का ना, जहां से अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे सब कुछ सॉल्व होगा, एंड देन इन कम्स योर कैरेक्टर विद द सोल्यूशन, मतलब सडनली वहां से सब कुछ शुरू होता है। तो हाउ डिड थार हैपन टू यू एंड हाउ डिड द कैरेक्टर गौरी हैपन टू यू? So Thar happened to me. This was actually 1.5 years ago. We were going to shoot it before lockdown, and Raj sir had me in mind, and he always wanted somebody, जो rooted हो, जो इस देश की मिट्टी से जुड़ी हो,
जो शक्ल में दिखे कि हाँ ये इंडियन है लड़की। तो हमारी पहली मीटिंग से उन्होंने कहा कि नहीं, तुम तो इस फिल्म में हो, मैं तुम्हारे लिए एक अलग स्पेशल कैरेक्टर लिखूंगा, ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसा ठीक है, देखते हैं क्या बनाते हैं। जब मैंने वो कैरेक्टर पढ़ा, मैंने कहा ये तो बहुत अलग है मुझसे, और ये गाली भी देती है, मैं लड़कियों के खानदान से हूँ और इवन हॉस्टल में पली बड़ी हूँ, मैंने कभी ये सब नहीं किया। कहते नहीं नहीं, यू हैव इट इन यू। जब ऐसे वेदर में रहोगे, ऐसे क्लाइमेट में रहने लगते हो जहाँ पानी नहीं है, जहाँ कुछ है ही नहीं, देखा जाए तो ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर है ये कहानी भी वहां की है, जहाँ बहुत ही डिफिकल्ट है, जीना ही बहुत डिफिकल्ट है। तो वहां पे इंसान ऐसा बन जाता है। और एक तरह से देखा जाए तो गांव में अगर औरतों का बच्चा हो जाता है तो वो एक अलग ठाठ में रहती हैं, कि उनको किसी का डर नहीं होता। और वो भी लड़का हो जाए तो कहते हैं कि वैसी लड़की है, इसको किसी का डर नहीं है, और इसको पति इसको बहुत प्यार करता है। तो फिर डायलेक्ट ट्रेनर बैठाया। तो डायलेक्ट ट्रेनर भी मतलब होता है कि मारवाड़ी बोलना, राजस्थानी बोलना एक अलग एस्पेक्ट है इन एक्टिंग एंड वर्किंग ऑन योर डायलेक्ट। लेकिन वो कहते हैं डायलेक्ट तो ये लड़की पकड़ लेगी, गाली कैसे पकड़ेगी? तो क्वाइट ऑनेस्टली दे डायलेक्ट ट्रेनर को गाली ट्रेनर बनना पड़ा मेरे लिए, which was he was the actor itself। उनका वन ऑफ द 3 प्राइमरी जो बॉयज हैं इन द मेन लीड, उनमें से एक है संजय डडिच, जिन्होंने ट्रेन किया हम सबको डायलेक्ट में। तो उन्होंने मुझे बोला डायलेक्ट तुझे आ गया, तुझे गालियां सिखाने की जरूरत है। ठीक है। It was fun. It was fun and fascinating to be somebody else rather than me, तो उसमें बहुत मजा आया, बहुत सीखने को मिला। करेक्ट। लेकिन मुक्ति यार, चैलेंजिंग भी बहुत रहा होगा ना, मतलब एक तो अभी तक जैसा आपका एक पर्सोना है, एक ऑडियंस का परसेप्शन है मुक्ति ऑफ कोर्स अ गुड डांसर, बट जब मुक्ति का नाम आता है चेहरे पे हंसी आ जाती है, बिकॉज यू ऑलवेज मैनेज टू डू दैट, कि हंसाया है, कॉमेडी की है, एंड ऑफ कोर्स जो भी आपके सोशल मीडिया पोस्ट रहे। अच्छा, कट टू गौरी का कैरेक्टर, जो बहुत इंटेंस औरत है, एक बहुत टफ बैकग्राउंड में रह रही है, एंड उस पे राजस्थानी न सिर्फ बोलना बल्कि वो डायलेक्ट को पकड़ना कि आप अच्छे से उसको बोल पाए, राइट? सो वो व्हेन इट वाज टोल्ड टू यू कि ये करना है, तो वो एक ऐसा लगा कि हाँ यार चलो ये अभी तक नहीं किया, ये ट्राई करते, या कहीं अंदर से थोड़ा सा यू वर नर्वस? मेरे को निधि जी इतनी ज्यादा खुशी हुई ना कि किसी ने मुझे ऐसे देखा कि हाँ, मतलब जितने भी डायरेक्टर मुझे मिले वो मुझे ये देखते थे कि ये तो डांसर है, तुम एक्टिंग भी करती हो। और मैं कैसे किसी को बताऊं कि ये एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग हमेशा से मेरे लिए तो इंटरट्वाइंड रहा है। अगर सही सुर नहीं लगा तो आपको वो बात भी नहीं कर पाओगे। तो और अगर बॉडी लैंग्वेज सेम नहीं है तो वो कैरेक्टर नहीं निभा पाओगे। तो इन अ बीइंग इट वाज सो इंटरट्वाइंड फॉर मी दैट आई ऑलवेज फेल्ट ये मैं कैसे प्रूव कर पाऊंगी कभी कि मैं एक एक्टर भी हूँ। लेकिन मुझे लगा मैं अभी थिएटर करती हूँ और मैं उसी में, क्योंकि वो एक्टर्स मीडियम है। फिल्म मेकिंग देखा जाए तो वो डायरेक्टर मीडियम होता है, वहां पे आप एडिट जिस हिसाब से चलती है कहानी उस हिसाब से एडिट होता है एक्टर। लेकिन स्टेज पे आपको कोई एडिट नहीं कर सकता। आप पहुंच गए हो। मंच, हाँ मंच आपका होता है। और वो इवन डूइंग कॉमेडी विद कपिल शर्मा, आई वाज वेरी वेरी ब्लेस्ड दैट ही आल्सो गिव मी दैट फ्रीडम कि जाओ खेलो, मजे करो, कैरेक्टर जैसा निभाना निभाओ, ऑडियंस को मजा आना चाहिए। ऑडियंस को मजा आ रहा है तो मतलब आप ठीक कर रहे हो। हाँ। लेकिन यहाँ पे पहली बार था कि कोई डायरेक्टर कन्विंस्ड था कि मेरी फिल्म में मुक्ति तुम हो और तुम ये कैरेक्टर हो और तुम इसी टाइप के तुम जिंदगी जीती हो, तुम इसी टाइप के, तुम्हारे इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है और मतलब कभी तुम गलत नहीं होती हो। और कहीं ना कहीं एक तरीके से ना मुझे एक मेंटालिटी समझ में आने लगी कैरेक्टर की। तो मुझे लगा हाँ एक्चुअली ये मैं हूँ और ये कोई और देख सकता था, मैं नहीं देख सकती थी, which was a higher learning for me, for the first time. So very very grateful for Raj sir. And मेहनत वो दिख रही है, because मतलब forced नहीं लग रहा है, in the manner that you and even all the other characters are speaking that, तो लग रहा है यार कि वो बहुत अच्छी प्रेप हुई है, बहुत अच्छे से सबने अपना काम किया है। बट टेल मी नाउ, अभी मूवी देख ली है, लोगों ने देखना, अभी ऑफ कोर्स वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो रही है कि यार थार देखो, अच्छी मूवी है, इंटेंस मूवी है,
जितनों ने देख ली, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, एसोसिएट्स, जान पहचान वालों ने, ऑफ कोर्स कॉल्स, मैसेजेस, डीएम्स आ रहे होंगे भर भर के। भर भर कर आ रहे हैं, और इतनी सो ओवरवेलमिंग। मतलब फैमिली तो इज ऑलवेज प्राउड, एंड दे ऑलवेज न्यू कि यू कैन एक्ट। दे हैव सीन मी इन माय शोज, दे हैव सीन मी कॉलेज से, मुझे स्कूल से उन्होंने देखा एक्टिंग करते हुए। घर में एक नौटंकी करने वाला बच्चा ही मैं हूँ। और आई एम द यंगेस्ट, तो इतनी पैम्परिंग भी मिलती है कि गो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो दे न्यू इट एंड दे वर ग्लैड। लाइक मेरी फैमिली का सेम रिएक्शन था जैसा मेरा था, एंड हमारा रिएक्शन था कि जो मेहनत करी वो दिख रही है एटलीस्ट, यू नो। तो दैट वेज वी वर वेरी रिलीव्ड। But my school friends were so excited, so happy that वो रोने लग गई। वो कह रही थी कि हमने स्कूल में देखा है तुम्हें करते हुए, और हमें नहीं पता था कि बॉम्बे जैसे शहर में जाके भी तुम ये सब कर पाओगी, प्रूव कर पाओगी अपने आप को, और एक कुछ बन पाओगी। तुम्हारा नाम लेते हैं तो हमें प्राउड फील होता है। तो फिर हम कॉन कॉल पे ही सारे दोस्त रोने लग गए। हमने डिसाइड किया कि हम कहीं बाहर जाएंगे टू सेलिब्रेट दिस। एंड अभी अभी मैं रिसेंटली लेह लद्दाख जाकर आई हूँ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर कर आई हूँ। और उन सबको लगा, कहते इससे पहले तुम ज्यादा फेमस हो जाओ, आओ हमारे साथ, चलो घूमने। सो मुक्ति, जैसे आपने बोला कि प्रेशर था, कि अभी कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ सीरियस रोल, पीपल आर वाचिंग इट, बट आई वांट टू आस्क यू, बस जनरली जब व्हेन यू कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर एवरीबॉडी इज गुड एट देयर क्राफ्ट, राइट, जब 2-3 भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स में भी एक कंपटीशन होता है, यू कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर यार कोई गा रहा है, कोई सिंगर है, dancer है, and everybody is at par in their craft, so and you being the youngest, so did you get that freedom कि तुम्हें जो करना है तुम वो चुनो, या ये था कि नहीं बड़ी बहन अच्छा गाती है, अच्छा डांस करती है, so you also have to follow the footsteps? नो, ऐसा कुछ कभी भी प्रेशर नहीं रहा है टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ एनीबडी। लाइक इनफैक्ट माय फादर ऑलवेज बिलीव्ड कि कितनों के माँ बाप ना कुछ बनना चाहते हैं, तो वो नहीं बन सके तो वो अपने बच्चों को उस लाइन में भेजते हैं कि आप ये करो, ये करो। तो इवन आफ्टर वॉचिंग दंगल, उसमें भी 4 बहनें, हम भी 4 बहनें हैं, तो उन्होंने बोला कि ये भी वो करवा रहे हैं पिताजी जो खुद नहीं कर पाए, उन बेटियों से वो करा रहे हैं। कहते आई ऑलवेज बिलीव कि सबसे बड़ा प्यार और सबसे बड़ी अगर रिस्पेक्ट किसी इंसान को दे सकते हो, बच्चे को दे सकते हो, वो है आजादी। कि तुम्हें जो करना है वो करो। तो मुझे तो हम सबको बचपन से यही बोला गया है कि तुम्हें जो करना है करो, पर वे योर ऑप्शंस हमेशा तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारे प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे तुम्हारी जिंदगी के, तुम्हें कैसी जिंदगी जीनी है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। टू एन एक्सटेंड स्टार्टिंग में हमें लगता था अरे थोड़ी तो मदद करो पापा, कभी तो आप साथ में आओ, लाइन में लगो, या कहीं पासपोर्ट बनवाओ, या कॉलेज के एडमिशन में आओ। नहीं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू आर चूजिंग इट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। तो हमें ना फिर, क्योंकि हॉस्टल में भी पले बड़े, तो एक इंडिपेंडेंस वहीं से आ गई कि नहीं, वी हैव टू एक अपने आप ही सेल्फ एस्टीम इतनी स्ट्रांग बन जाती है, और सेल्फ फेथ इतना स्ट्रांग हो जाता है जब आपको इतनी आजादी मिलती है। तो ऐसा लगता है नहीं, हमें रिस्पॉन्सिबली स्पेंड करना है टाइम अपना। तो एक तरीके से वो बहुत स्ट्रांग आ गया, क्योंकि मम्मी पापा ने बहुत आजादी दी कि करो जो करना है। वाओ वाओ। And of course the nation is blessed कि आप तीनों का ये टैलेंट हमें देखने के लिए मिलता है। But coming back to the film once again, मुक्ति, it is not a small thing कि जिनकी पिक्चरें देख देख के लिटरली सब बड़े हुए हैं, जिनको आइडलाइज किया है, मिस्टर अनिल कपूर हिमसेल्फ, मिस्टर इंडिया हिमसेल्फ, उनके साथ आपने सिर्फ फिल्म नहीं की है, स्क्रीन स्पेस भी शेयर किया है। कई बार ऐसा होता है कि चलो है इतना बड़ा स्टार फिल्म में, बट आपके साथ में सीन नहीं हुई, यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन विद हिम। तो उस वक्त आपके अंदर का जो एक्टर था वो बाहर आया, या आपके अंदर का जो फैन था वो बाहर आया when the first time you were having the scene with him? So he is such such an inspiring, crafty actor, and he will put you at ease instantly. He will not waste time in ki ye hai wo hai. He knows the zone and he will only stick to that zone. And on that particular day, I couldn't think of him कि मेरे पास लाल चश्मे होते तो मैं मिस्टर इंडिया देख पाती। जो यूजुअली ऐसा होता था, हमने कहा अरे ये तो मिस्टर इंडिया ही मेरा बचपन है। और सतीश सर को देख के कैलेंडर खाना लाओ, तो वी हैव डन दैट। जितनी बार खाना लेट आता था डाइनिंग टेबल पे बैठ के हम यही गाना गाते थे। तो क्योंकि ये
44 years की उनकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, but they both are such crafty actors, such talented, such inspiring actors कि on the day of the shoot it was just the scene. भले ही वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं, मेरा टाइट क्लोजअप है, बट वो मेरे साथ खड़े रहे, और उनकी भी आंखों में आंसू थे जब मेरी आंखों में आंसू थे। वो भी उसी इंटेंसिटी से सवाल पूछ रहे थे ताकि मैं अपनी डायलॉग डिलीवरी उसी स्टाइल में करूं। तो उन्होंने मतलब उनसे इतना सीखने को मिलता है कि इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद भी इट्स नॉट लाइक कि मेरा शूट नहीं है तो मैं यहाँ खड़ा नहीं रहूंगा। टू इवन गिव अ क्यू, टू इवन गिव some support, he's always there. To even be with the director, to even be with the writers, to be with the DOP, he's always in touch with कि हम और better कैसे कर सकते हैं till the very end. Even after the shoot, even while watching the edit, in every way, he is, I constantly tell him, like, sir, आपके जैसा star नहीं, आप supernova हो. because of him, everyone in the film is shining, everyone is zoned in immediately. comfort होता है कि हाँ ये अनिल सर कर रहे हैं तो उतनी conviction से करेंगे, तो अपने आप आ जाती है उनके कारण, उनकी एनर्जी इतनी प्यारी है। वाह, अच्छा, फिल्म जो है बहुत ग्रिपिंग है, बहुत इंटेंस है, मतलब पहले सीन से जब आप देखते हो तो यू आर वांटिंग टू वॉच मोर। अच्छा, जो हम ऑडियंस है, हमें वो फिल्म दिखी उतनी देर की, राइट, लेकिन आप लोगों को देयर इज अ लॉट दैट गोज बिहाइंड द सीन आल्सो, राइट? तो इंटेंस सीन जब कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी सीरियस एंड ऑल, ऐसा कभी हुआ कुछ मेमोरेबल जो याद आता हो, जहां समथिंग फनी हैपेंड या कोई अपनी लाइन भूल गया या कुछ ऐसा, वेयर वो इंटेंस सीन का मोमेंटम जो है वो थोड़ा ब्रेक हो गया, एंड यू बीइंग योर फनी सेल्फ योरसेल्फ? Me being my funny self in this film, I was not funny at all. अच्छा। I didn't have to be only because एक हमेशा हम लोग, क्योंकि वेदर ऐसा था वहां, आपको ये गर्मी में रिलीज हुई है फिल्म, लेकिन ये -3 डिग्री -2 डिग्री में शूट किया है, जिसमें लड़कों ने तो कोट पहना हुआ है, मैंने और फातिमा ने ब्लाउज और खाली लहंगा पहना है, और इतनी ठंड में डांस करना, इतनी ठंड में वो बच्चे को संभालना जो कभी भी रोएगा, कुछ भी करेगा। So there were so many factors that we were fully zoned in. और मतलब कितनी बार जो इम्प्रोवाइजेशन भी चल रहा है, कुछ कुल्हाड़ी, कुछ सीन्स हैं जो नहीं ऐड हो पाते हैं फिल्म में, बट उनको भी आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो वो इतना मजा आ रहा था वो एक्सप्लोर करने में कि वी कुडंट गेट टू दैट साइड। उसमें भी हम अपना फन तो ढूंढ रहे थे कि अरे दाल बाटी चूरमा बन गया, आ जाओ भाभी सा, कुछ ना कुछ बना रहे हैं अपना ही। तो सबसे ज्यादा मजे लेकिन अनिल सर ने किया। अच्छा। सबसे ज्यादा मजे अगर सेट पे, लाइक व्हेन वी यूज्ड टू अराइव, हमारी अलग वैनिटी होती थी, अलग टेंट्स होते थे, बट सर के टेंट और वैनिटी के बाहर वो कभी अंदर नहीं बैठते थे, बाहर बैठते थे, और बिल्कुल पहाड़ के ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं, और वहां एक माइकल जैक्सन का गाना चल रहा होगा, ही विल बी कंप्लीटली ऑफ, तो ऐसा लगेगा कि ये तो इनका कैरेक्टर नहीं है, हाउ इज ही डूइंग दैट, बट जस्ट as a person, how he recharges his energy with music, with people around, with the kind of communication that he will have, which will be in sync with the scene, which I'll realize later that, oh, wo bhi unko ek zone mein la rahe hain, naturally. So but there's a lot that I got to learn from him, and also just by being with him I got to learn so much. And I'm sure वो आपके क्राफ्ट में आ गया, आप उसको यूज भी करोगे। बट while we are on this topic of exploring so much, आपने अपने करियर में भी मुक्ति बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, राइट? जैसे एक्टिंग ऑफ कोर्स कर रही हैं, देन ऑफ कोर्स कॉमेडी आपने की, डांसर आप हैं। सबसे ज्यादा मुक्ति आप किस चीज में फील करती है? What is the one thing that just simply lets you be? Acting. Wow, I was not expecting this answer. मैं सोचती आप बोलते maybe dancing or comedy. Still it's very clinical. Dancing और comedy ना एक बीट पे हो रही है, जो बीट ऑलरेडी डिसाइडेड है, या फिर एक म्यूजिक के ऊपर डांस हो रहा है, या फिर एक बीट चल रही है, कॉमेडी लेन देन, तो उस पे बीट पे चल रहे हैं। एक्टिंग इज समथिंग, मुझे भी, मैं क्या करूंगी मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं ही नहीं हूँ, तो इतनी आजादी फील होती है, ऐसा लगता है कि ये तो मैं हुई नहीं, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो which surprises me every time कि अच्छा मैंने ये किया, तो which is very liberating, and also it's in a way it's also you become more self aware, it's spiritual in a way, so मेरे को बहुत explore करने में ही मजा आ रहा है कि wow, like I'm representing somebody on this planet at some point,
करेक्ट। बट आई एम नॉट माई सेल्फ। तो इतनी फ्रीडम लगती है उसमें, और इतनी मतलब बहुत मजा आता है, more than anything else. So I enjoy acting much more. Okay, okay. And may you keep getting good offers and may you keep entertaining us like this. Very quickly, मुक्ति मंच के बारे में बताइए. What is it about and what is the whole purpose उसके पीछे का? तो मुक्ति मंच is my studio. It's a performative space जहाँ पे थिएटर होता है, जहाँ पे फिल्म एक्टिंग कोर्स है, और ऑल्सो एक ऐसा like it's more like a conduit. It's a जरिया, ताकि एक टू ब्रिज द गैप। बॉम्बे में बहुत सारे एक्टर्स आते हैं, जैसे मैं भी थी यहाँ पे। जब मैं एक्टिंग करना चाहती थी तो मैं बैग लेके पृथ्वी थिएटर जाती थी, एनसीपीए जाती थी, और ऐसे ऐसे जगह जाती थी जहाँ मुझे एक्टिंग देखने को मिले, जहाँ मुझे अच्छे अच्छे परफॉर्मर देखने को मिले। क्योंकि फिल्म सेट पे क्या होता है वो तो सेट पे होता है, लेकिन यहाँ थिएटर के माध्यम से ना आप देख सकते हो कि मतलब कोई एक्टर खेलता कैसे है। तो वो मैं एक ऐसी स्पेस बनाना चाहती थी जहाँ लोग फेल हो, जहाँ एक दूसरे का मजाक उड़ाएं, जहाँ मजे करें, जहाँ एक दूसरे से सीखें। तो क्योंकि डांसिंग कम्युनिटी में बहुत ये है कि अच्छा ये स्टेप बड़ा कूल लग रहा है, मुझे सिखाना। बट एक्टिंग में अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ मिस्टिसिज्म वेयर नो, आई वाज इन अ जोन, आई एम अ नेचुरल एक्टर, मैं ऐसा करता हूँ, which is not true, quite honestly, which I also feel that people keep it secretive so that एक mystery रहे उनके बारे में। बट आई फील जब मैं थिएटर करने लग गई ना, तो मैंने देखा कि बैक स्टेज और रिहर्सल में कितनी कितनी प्यारी चीजें मिलती हैं, which actually helps you as a person, which also helps your audience also discover a different side of the story. तो बस एक अलग अलग कहानियां बताना और उसको मजेदार तरीके से सीखना करना। तो एक ऐसा स्टूडियो बनाया है जहाँ पे लोग मजे करते हैं, और स्पेशली हमने शुरुआत बच्चों से करी थी, क्योंकि मेरे पिताजी ने ये स्टूडियो बनाया है, उन्होंने ही नाम रखा है मुक्ति मंच। और उन्होंने ही एक पोएम लिखी थी छोटी सी, बगिया में बगावत, जिसको मतलब मैंने और मेरे साथ एक दोस्त है, हम दोनों ने मिलके उसको म्यूजिकल बना दिया था, ताकि हम बच्चों को सिखा सके कि डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग के माध्यम से आप कहानी बता सकते हो। तो कोई 22 बच्चे थे जिनको हमने फूल बनाया था, बगिया बना दी थी, और यहाँ पे टिकटेड शोज भी हुए थे, हमने पृथ्वी में भी परफॉर्म किया था। तो गाड़ी में बच्चों को बैठा के चलो हम नाटक करते हैं, चलो हम सबको कहानी बताते हैं। तो वो सो रिफ्रेशिंग और मजा भी आया था, क्योंकि मेरा बचपन ऐसे बीता है। तो मुझे बॉम्बे में बड़ा दुखी हो जाती थी मैं जब देखती थी बच्चे टैबलेट्स और फोन पे लगे हुए हैं, मुझे लगा ये क्या चाइल्डहुड है, तो एक तरीके से लाइक इस तरह मुक्ति मंच की ओपनिंग हुई जब मेरे पास स्टूडियो भी नहीं था। बट अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई घर नहीं खरीदना है, मुझे कोई दुकान नहीं खरीदनी है, मुझे अगर कुछ छोड़ना है तो दिस इज गोइंग टू बी अ प्लेग्राउंड फॉर मी, वेयर जहाँ मुझे भी मजा आए एंड वेयर आई ऑल्सो डोंट गेट टू ग्रो ओल्ड ओनली, मेरे को बड़ा ही नहीं होना। तो मुक्ति मतलब दिस इज ट्रूली ट्रू टू योर नेम ना, मुक्ति। ऑफ कोर्स आपका नाम, और आप मुक्ति दे रही हैं एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड योर क्रिएटिव फ्रीडम के, आओ खुल के जो करना है वो करो। हाँ, ये एक्चुअली इंटरप्रिटेशन मेरे पापा की है। उन्होंने शायद मुझे गेजन कर लिया था बचपन से कि ये लड़की तो ये ऐसी है। तो उन्होंने ही सेड दिस इज राइट फॉर यू, ट्राई एंड डू दैट, एंड ही आल्सो नेवर फोर्स्ड मी कि यही करो। ही वाज लाइक आई थिंक यू आर मेंट फॉर दिस, ये करो। तो मैंने करना शुरू किया तो रियलाइज किया, हमने कहा एक्चुअली दिस इज माय ट्रू नेचर। नाइस एंड मेड कंप्लीटली ट्रूली फ्लरिश। बट मुक्ति, वैसे तो कहते हैं स्काई इज द लिमिट, लेकिन अगर मैं आपसे सम अप करवाना चाहूँ, व्हाट इज द बिग पिक्चर दैट यू सी फॉर योरसेल्व्स, या फिर आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और अल्टीमेटली ड्रीम रोल कौन सा है? हो ऐसा कोई आई डोंट थिंक कुछ ऐसे एक ड्रीम होती है, एक ही लाइफ है। आई वांट टू सम अप इन वन वर्ड व्हिच इज शाइन। आई थिंक हम सबके अंदर एक ऐसे वो है, एक दिव्य शक्ति है, एक उजाला है, एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर का बल्ब है जो जलना चाहिए और जो कोई डिम नहीं कर सकता। हम कभी ना कभी सोचते हैं कि इसके कारण डिम हो गया, हम कारण ढूंढते हैं। But I believe that whatever light God has given me, I get to shine in whichever room I go, whichever role I play, in whichever medium that I be a part of. So I just want to shine wherever I go, and I hope that I always have that motivation to keep shining. That's it.
Amen, amen to that। और बस आप ऐसा ना, आपके जुबान पे इस वक्त सरस्वती बैठी हो, और आपने जो अपने फ्यूचर, अपने करियर के लिए सोचा है, मुक्ति, बिल्कुल आपके लिए वैसा ही हो। एंड आई विश यू ऑल द लक फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, और जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहती हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so much for this interview. Thank you so much, and give lots of love to everyone at Punjab Kesari.